हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट दे बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? If we add 1 to numerator and subtract from the denominator, a fraction reduced to 1, it become 1 by 2 if only add 1 to the denominator। और फिर उसका बाद हमें इसका what is the fraction ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहला हम क्या कर लेंगे, दो टर्म्स है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए दो टर्म्स चाहिए। इसने दे रखा है एक न्यूमरेटर और एक क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर। ठीक है, एक इसने दे रखा है क्या, न्यूमरेटर, और एक दे रखा है डिनोमिनेटर। अब देखो लेट लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर रेटर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं, बताओ क्या मान लेते हैं, हम इसको वाई मान लेंगे। ठीक है, अब फैक्टर देखो, फैक्टर होता है क्या, फ्रैक्शन होता है क्या, सॉरी फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन निकालना है किसका, फ्रैक्शन होता है क्या, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है, वाई। तो हमें एक्स अपॉन वाई निकालना है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड वन न्यूमिनेटर, देखो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। इफ वी एडेड वन, किस में, न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे, न्यूमिनेटर में वन ऐड करा, है ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब डिनोमिनेटर में वन क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, वन देगा। ठीक है, इट बिकम वन। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, और मैं इधर मैं लिख दूँ एक्स, न्यूमिनेटर को एक्स, और प्लस में वन, अपॉन में डिनोमिनेटर को क्या लिखा हूँ, वाई, माइनस में वन, इक्वल में वन। ये जो है वाई माइनस वन उधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इक्वल में वन, वाई माइनस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन इक्वल में वाई माइनस वन, क्योंकि वन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई माइनस का माइनस, वन वन जा वन। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको, हम और सॉल्व कर सकते हैं। एक्स, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, वाई माइनस का। ठीक है, इधर प्लस का वन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वन। एक्स माइनस वाई इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का दो। ये हमारी इक्वेशन वन आ गया। यहाँ तक समझ आया? अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब देखो इफ वन बाई टू कब होगा, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करेंगे। वन बाई टू जब आएगा, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में वन ऐड करेंगे। तो देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वन बाई टू कब आएगा, इसके इक्वल वन बाई टू कब आएगा, जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करेंगे। तो डिनोमिनेटर ये है नीचे वाला, तो इसमें वन ऐड करेंगे। तो इक्वेशन बनाते हैं, एन को हमने माना था एक्स, डी को हमने माना था वाई प्लस वन इक्वल में वन बाय टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टू एक्स, ये वन ब्रैकेट में वाई प्लस वन। सॉल्व करेंगे, टू एक्स वाई, वाई वन का वाई, और एक एकम एक। ठीक है, अब ये y है, इधर प्लस का, इधर आके माइनस, इक्वल का वन आ गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई टू। अब हम कौन से मेथड से करने वाले हैं इसे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड देखो सिंपल सा है। एलिमिनेशन मेथड कैसे सिखाया था मैंने क्वेश्चन नंबर वन में, एक्स और वाई किसी के भी कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दो, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक। ठीक है, सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट क्या है, एक, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, एक, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है सेम है, तो कोफिशिएंट तो सेम है, तो हम क्या करें, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, अब बात आई निशान, देखो y के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, और इस y के इक्वेशन वन में भी y के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन,
इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 का। देखो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस में y इक्वल में 1। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा निशान है, प्लस का है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2x में से एक x गया तो x बचेगा, निशान कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के आगे माइनस का निशान। प्लस माइनस माइनस होता है तो y से y कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, निशान कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक, क्योंकि 2 के आगे, क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के आगे माइनस का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का x इक्वल में माइनस का 3, तो माइनस से माइनस क्या क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या कर देंगे, पुट या पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखो, x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2, तो x की जगह 3 लिखूंगा, माइनस का y इक्वल में माइनस का 2, ठीक है, माइनस का y। अब ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो देखो माइनस का y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 3 कितना होगा, 5, और माइनस, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का निशान है, माइनस। अब देखो ये माइनस का y, माइनस का y, तो कट जाएगा, माइनस से माइनस गया, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5। तो हमारे पास देखो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, न्यूमरेटर, देखो हमारे पास हमारे पास y x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और y की वैल्यू क्या आ गई, 5। इस 5 है ना, इसने हमसे क्या बोलता है, फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो फ्रैक्शन होता है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर क्या था, y था। इसका x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 3/5, यही आंसर है, ठीक है। समझ आया, काफी इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old Neeru and Sonu? ठीक है, नूरी एंड सोनू, तो इनकी एज फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम मान लेते हैं लेट, दो हमें क्या दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक्स और वाई। एक्स क्या हो जाएगा हमारे इसमें, बताओ एक्स क्या हो जाएगा हमारा इसमें, नूरी हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा हमारा, सोनू हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज को क्या मान लेते हैं आप बताओ, वाई, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है किसकी, नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड में लिख देता हूँ, फाइंड में हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years ago, तो 5 years ago, ठीक है। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, एक्स इसकी है और इसकी क्या है, वाई है, ठीक है, प्रेजेंट एज ये है। 5 years ago मतलब पहले की बात हो रही है ना, प्रेजेंट एज ये है, मान लो अभी मेरी प्रेजेंट एज मान लो 20 है, तो उससे पहले की एज कितनी होगी, 5 साल पहले एज कितनी होगी मेरी, 15। तो अभी इसकी एक्स है, 5 साल पहले कितनी होगी इसकी, -5, इसकी 5 साल पहले कितनी होगी, -5, ठीक है। अब फिर ये क्या कहता है, नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी है वो क्या होती है, 3 गुना होती है, क्या होती है, 3 गुना किसके, जो सोनू के, जो सोनू है, सोनू ये है, तो सोनू के 3 गुना क्या है, नूरी है। ये नूरी की एज है, इस सोनू की एज है 5 साल पहले, ठीक है। और उससे नूरी से, नूरी क्या है, सोनू से 3 गुना बड़ी होती है, यहाँ तक समझ आया। तो इसलिए ये 3 गुना है, ठीक है, ये बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखो नूरी, ठीक है, नूरी हमारी क्या है, एक्स थी, सोनू क्या था, वाई था, ठीक है।
5 साल पहले की बात है, -5, यहाँ पर भी -5। तो इसमें लिखा है 28, किससे? सोनू से। तो सोनू से 3 गुना बड़ी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ये इक्वेशन यहाँ से है। इसको सॉल्व करेंगे, x -5, 3y, और 3 माइनस का माइनस लिखेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, x y इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5। x -3y, माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है। 15 में से 5 किया तो कितना है? -10। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गया? 1। अब देखो, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 10 ईयर लेटर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10 ईयर लेटर, मतलब बाद। ठीक है, नूरी, नूरी एक्स, और क्या है? सोनू वाई। 10 ईयर बाद, बाद मतलब अभी मेरी एज मान लो 20 है। ठीक है, तो 10 ईयर बाद कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो वैसे ही अभी इसकी एज एक्स है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+10। वाई की कितनी हो जाएगी? y+10। ठीक है, उसमें देखो, नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो होगी, नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी, किसके? सोनू के। सोनू की दुगनी हो जाएगी क्या? नूरी। यहाँ समझ आ गया, सोनू के ट्वाइस हो जाएगी। देखो, नूरी, नूरी को है एक्स माना था हमने, सोनू को हमने माना था वाई। अब 10 साल पहले की बात है, 10 साल बाद। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 10 ऐड कर देंगे। अब इसने क्या बोला है? अब इसने बोला है ट्वाइस। जो नूरी है वो सोनू के दुगनी है। ठीक है, मान लो ये 10 की, मान लो ये होगी 20 की। ठीक है, और 20 की फ्यूचर में, तो सोनू कितने का होगा? सोनू कितने का होगा? बताओ फटाफट। सोनू होगा 40 का। ठीक है, चलो, अब यहाँ तक समझ आया? ये कंसेप्ट समझ आया? बस इक्वेशन से देख के बनाया, एक बार दोबारा से समझना। समझ आया? इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस में 10 इक्वल में 2y, और प्लस का प्लस। ठीक है, प्लस 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 होता है, 2 को 10 से करेंगे तो कितना? 20। ठीक है, 2 × 20। x ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 2y, 20। ये प्लस का 10 उधर का माइनस का 10, x माइनस का 2y। 10 में से 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा। कौन सा निशान? प्लस का, क्योंकि 20 बड़ा है, 20 के आगे प्लस का, प्लस का। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गया। यहाँ तक समझ आया? अब देखो कौन से, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसमें भी x का कोफिशिएंट क्या है? 1। सेम सेम है, और निशान भी क्या है? सेम सेम। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय कौन से मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो देखो ध्यान से, तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x माइनस में 3y इक्वल में माइनस का 10। दूसरी क्या है? x माइनस में 2y इक्वल में 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है, इधर माइनस का, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। और देखो यहाँ पर, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, क्या बचेगा? y। ठीक है, माइनस का, अब ये कट जाएगा। ये देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, y कितना आ गया? 20 आ गया। यहाँ तक समझ आया? अब y की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। y की वैल्यू किस में पुट करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट या पुटिंग y इजकल टू 20 इन इक्वेशन 1 में, 1 में पुट कर देते हैं। x माइनस में 3y इक्वल में माइनस में 10। x माइनस में 3, y की जगह लिख दिया 20 माइनस में 10। x माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 इक्वल में माइनस का 10। x माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का।
ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस सॉरी माइनस होता है, तो 60 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, क्या आ जाएगा, 50। कौन सा निशान, प्लस का निशान, क्योंकि 60 क्या है, बड़ा है 10 से। अब यहाँ पर देखो हमारे पास x आ गया और y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नूरी की एज। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, नूरी को हमने मानता है x, तो इसकी आ गई 50। ठीक है, और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 20। तो इसने हमसे यही पूछा था, नूरी और सोनू की, तो नूरी लिख देंगे, नूरी की एज है 50 ईयर, और जो सोनू की है, सोनू की एज है 20 ईयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, काफ़ी इजी था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो दो वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, तो हमें दो डिजिट दे रखे हैं। ठीक है, देखो पहली डिजिट क्या होगी, लेट, मान लेते हैं लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, फिर मान लेते हैं लेट डिजिट एट टेंस प्लेस एट वाई। ये यूनिट और टेन प्लेस होता क्या है, देखो 1, 10, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, 100, 1000। तो ये जो वन डिजिट होती है ना, इसको ही वन यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको 12 लिख दिया मैंने तो ये क्या है, हमारी यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट प्लेस पे है, और ये क्या है, 10 पे, तो इसको बोले 10 प्लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो देखो, यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट को हमने क्या माना है, एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स आएगा, 10 डिजिट को हमने वाला है वाई। तो ये डिजिट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है ना, फाइंड हमें क्या करना है, नंबर, फाइंड हमें क्या करना है, नंबर। नंबर में पहले यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट एक्स है, और फिर टेंस आएगा, मतलब वाई, वाई एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, करते हैं इसे सॉल्व। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दस, ये देखो द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब हमने दो डिजिट नंबर है ना, कोई भी नंबर है दो डिजिट का है, उनका सम क्या दे रखा है, सम दे रखा है, मतलब एक्स प्लस वाई क्या है, 9। यहाँ तक समझ आया, ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, कोई भी दो डिजिट नंबर है, उनका सम क्या दे रखा है, सम इज 9। ठीक है, अब देखो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो मैं यहाँ पर देखो 9 टाइम्स, ठीक है, कौन सा नंबर, दिस नंबर, नंबर इसका मतलब इक्वल, जो इज है इसको इक्वल लिख दिया। ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो। ठीक है, ऑप्टेन बाय रिवर्स नंबर, कौन सा है, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर, रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, दिस नंबर में क्या आ गया, तो देखो मैं इसको एक बार फिर समझाता हूँ। 9, ठीक, दो डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, मान लो 12, 12 है, कैसे बनाए, 10 + 2, ऐसे ही तो बना है, क्या बना है, 10 + 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10x, ठीक है, प्लस में, प्लस में क्या, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर y आ जाएगा। मतलब मान लो कोई भी डिजिट है, उसको हम कैसे लिखते हैं, 10 + 2, सही तो ये बना हमारा यूनिट डिजिट। 10 में 2 प्लस करोगे क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक है, 10 में क्या 2 प्लस करोगे क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। कोई भी दो डिजिट मान लो दो डिजिट नंबर है, कौन से, ऐसे लिख देता हूँ, 10x प्लस में y, ये दो डिजिट नंबर है। आप कुछ भी पुट कर लो, मान लो x को मैं 1 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मेरी 1 आ गई, या y, y की वैल्यू मेरी 1 आ गई, x की वैल्यू
2 आ गई, जो मर्जी आप मान लो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करूंगा, जो पहले का नंबर है, ठीक है, पहले वाला नंबर कौन सा है, 10x प्लस वाई, ठीक है, पहले डिजिट का नंबर है, उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब क्या है, y पहले आ गया और 10, और जो x है वो y की जगह चले गया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये ऐसे था, अब इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जस्ट नंबर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x। यहाँ तक समझ आया, काफी सिंपल था। देखो 9 टाइम्स 9 इंटू में दिस नंबर, कौन सा नंबर है, 10x प्लस वाई, इसका मतलब इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दो, द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्स नंबर, जो नंबर हमने ऑब्टेन करा है, ये वाला नंबर हमने ऑब्टेन करा है, इसी का रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब 10y प्लस एक्स, मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, है ना, एक्स की जगह वाई लिखूंगा, वाई की जगह एक्स लिखूंगा, बस यही था। इसको सॉल्व करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90x प्लस में 9y इक्वल में 2 10 से 20y प्लस में 2x। ठीक है, 90x, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, 20y प्लस का उधर जाके माइनस का। अब देखो 90 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 88x। ठीक है, और इधर कितना बचेगा बताओ फटाफट, इधर बचेगा 11y, वो प्लस माइनस माइनस होता है, और 20 में से 9 गया तो 11। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे इसे, अब इसको इधर ले आते हैं 11 को। ठीक है, 11 को क्या कर लेते हैं, इसको 88x माइनस का 11y इक्वल में 0। यहाँ से क्या ले लेते हैं, यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो क्या, 8x माइनस में y इक्वल में 0। 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, 2 हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट देखो कोफिशिएंट देखो, इस वाले इक्वेशन का और इस वाले इक्वेशन का। ठीक है, कोफिशिएंट देखो, x का 1 है, इधर x का 8 है, y का क्या है, 1 है, इधर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और साइन भी डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड इसको। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, क्या कर देंगे, क्या करेंगे हम, इसमें हमें करना था, हाँ ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि वाई वाई के जो साइन है वो डिफरेंट है ना, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल में 9, इक्वेशन 1 ये हो गई, 8x माइनस में वाई इक्वल में 0। तो ऐड करेंगे तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते, तो क्या आएगा यहाँ पर, x और 10 और 8x कितना होगा, 9x, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9x इक्वल में 9, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में, पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल में 9, x की जगह 1 पुट करो, y इक्वल में 9। ठीक है, y 1 प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर समझ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। तो हमें क्या करना था, डिजिट फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, डिजिट फाइंड करना था। तो देखो ध्यान से, जो नंबर था, नंबर कौन सा नंबर था, 10x प्लस में y, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये जो नंबर था, ठीक है, इस नंबर को 10x प्लस में क्या, y, ये वाला डिजिट हमें फाइंड करना था। ठीक, तो यहाँ पर देखो 10 का 10, x की जगह क्या लिखूंगा, 8, x की वैल्यू क्या है, 1, प्लस में y की वैल्यू क्या है, 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 18। तो आप डायरेक्ट ये भी ले सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x प्लस में y। ठीक है, 1 डिजिट 10 डिजिट,
ठीक है, यहाँ समझ आया? यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर आया वो कितना आ गया? 18। ठीक है, हमारे पास जो नंबर आया यहाँ पर कौन कितना आया? 18। एक बार इसे दोबारा से समझना, इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा था ये मेथड, और ट्राई करना दोबारा से समझने की, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना था, नंबर आ गया 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो, सेकंड का, फोर्थ पार्ट। मीना वांट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। ठीक है, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट ओनली। मीना गोट 25, उसे मिलते हैं टोटल कितने? 25 नोट। ठीक है, एंड फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 के शी रिसीव। कितने नोटों से 50 और 100 के मिलते हैं? तो हमें दो वेरिएबल हमें पता है। ठीक है, मान लेते हैं लेट नंबर, नंबर ऑफ कौन से वाले, रुपीज 50 के, 50 नोट्स। ठीक है, उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और देखो लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स के, उसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल उसे कितने नोट मिलते हैं? 25 नोट मिलते हैं मिला के, मतलब 50 के और 100 के टोटल नोट मिला के उसे कितने मिलते हैं? 25। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, और टोटल विड्रॉ कितना करना था? 2000 का। टोटल विड्रॉ कितना करना था? 2000 का। तो मान लो 50 के उसने एक्स नोट निकाले, 100 के उसने वाई नोट निकाले, तो टोटल इनको जब ऐड करा तो वो उनका सम कितना आया? 2000। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक समझ आया? काफी सिंपल था। टोटल विड्रॉ तो उसे इतना ही करना था ना, तो उसमें मान लो 50 नोट उसने एक्स निकाले, ठीक है, और जो दिए 100 नोट उसे कुछ वाई के दिए, और टोटल दोनों को ऐड करा मिला के, ठीक है, कितना आ गया? 2000। यहाँ तक समझ आ गया? एक बार दोबारा से ध्यान से सोचना तो समझ आ जाए। मैं आपको एक और सरल तरीके से सिखा देता हूँ। देखो, कुछ नहीं करना। अ, मान लो मेरे को चाहिए 100 का, 2000 के ले लेते हैं, 2000 के 1000 का ले लेते हैं। किसका लें? 100 का ले लेते हैं, सबसे इजी नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे चाहिए 10 के नोट। ठीक है, 10 के नोट और किसके नोट? 5 के नोट। 10 के नोट और 5 के नोट कैसे वो देगा, जिससे मेरे टोटल मिला के कितना हो जाएगा? टोटल मिला के कितना हो जाए? 100 तक पहुंच जाए। कैसे होगा आप बताओ? तो देखो ध्यान से, अगर वो मुझे 5 की नोट देता है, 5 को मान लो अगर वो किसी के भी रूप में देता है, मान लो मैंने 5 को 2 में लिया, 2 के हिस्से में लिया, और 10 को मैंने क्या लिया? 8 के हिस्से में लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 80। और ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये 90 हो गया? नहीं, गलत हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो 10 को मैं ले लेता हूँ, 10 के नोट ले लेता हूँ मैं 9, तो कितना हो जाएगा? 90। टोटल मिला के कितना हो गया ओवरऑल? 100 का विड्रॉ। ठीक है, तो जरूरी नहीं हो सकता वो 5 के नोट 2 ही दे, 10 के नोट 9 दे। अगर मान लो वो 10 के नोट, मेरे को 100 विड्रॉ करना है ना, ठीक है, ये 5 का नोट, 10 का नोट, मेरे को 100 विड्रॉ करना है, 100 बनाना है, तो मान ले तो मेरे को 5 के नोट चाहिए 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 हो गया। और यहाँ पर वो मेरे को वो 10 के नोट दे देगा कितना? 8 दे देगा। ये कितना हो जाएगा? 80। ओवरऑल मिला के कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। अगर वो मान लो मेरे को 5 के नोट कितने दे देता है? 6 दे देता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो वो मुझे 10 के नोट कितने दे देगा? 10 के नोट दे देगा 7। टोटल कितना हो गया? ये 10, 7 7 जा 70, टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो वही इसने बोला है, ओवरऑल कितना दे रखा है? 2000 दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल कितना दे रहा है वो? 2000 दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल तो कितना दे रहा है वो? 2000, मतलब 50 के कुछ नोट दे रहा है और 100 के कुछ नोट, टोटल मिला के 2000। चलो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बन गई है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं 50 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर x बचेगा,
यहाँ पर 2y बचेगा इक्वल में 2000। ठीक है, इसको काट देता है, इक्वेशन 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये 50 का मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। पर जीरो से जीरो गया, 5 से काटेंगे, 520 जीरो मतलब क्या आ जाएगा 40। तो x प्लस में 2y कितना आ गया 40। x प्लस 2y इक्वल में 40, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गई है। अब क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, अब देखो इनके कोफिशिएंट सेम है। हाँ, x के कोफिशिएंट तो सेम है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में इनके साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x प्लस में y इक्वल में 25, x प्लस में 2y इक्वल में 40। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। x से x क्या, यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस का y। यहाँ पर कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 40 में से 25 गया तो 15 आएगा। ठीक है, निशान कौन सा, माइनस, क्योंकि हुआ, क्योंकि जो 40 है वो बड़ा है और बड़े के बाद माइनस का, इसलिए माइनस। इस माइनस से ये माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y की वैल्यू क्या आ गई 15। यहाँ तक समझ आया। चलो हमें y की वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना है, अब करते हैं हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट या पुटिंग वैल्यू किसकी, y 15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल में 25। x y की जगह लिख के लिखेंगे 15 इक्वल में 25। x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, x जीरो का जीरो, दो में से एक गया तो 10। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमारे पास x 10 आ गया, y क्या आ गया 15 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 50 रुपये नोट, 50 रुपए के नोट कितने थे, हमने मानते हैं एक्स, तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 10। नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, ठीक है, नोट, वो कितना था हमारा वाई, वाई कितना आ गया हमारा, वाई हमारा आ गया 15। ठीक, अब इसको चेक करना है, चेक करना है कैसे हमारे 2000 बन रहे कि नहीं बन रहे, तो यहाँ पर पुट कर लो डायरेक्ट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू है ना। ये तो मान लो इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन, इस वाले में देखो, ये हमारा 2000 आ रहा है कि नहीं, 50 × 10, और ये क्या हो जाएगा 100 × 15। ठीक है, 50 को 10 से करेंगे तो 25, 100, 500 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1500, 1500 और 500 कितना होगा 2000, टोटल क्या हो गया 2000। लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड की इक्वल, मतलब ये हमारा आंसर। ठीक है, और नहीं तो इक्वेशन 1 में भी पुट करके चेक कर सकते हो। एक्स और वाई टोटल कितना है 25, तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू क्या है 15, इनको मिलाएंगे तो 25, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो ये भी ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट करते हैं। चलो फिफ्थ पॉइंट करते हैं। लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। सरी सरीथा पेड 27 बुक चैप्टर 27 रुपये पे करती है और 7 days के लिए, वाइल शशि 21 रुपये देती है कितने 5 days के लिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। देखो हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, कौन कौन से, देखो एक तो फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज, उसको मान लेते हैं हम क्या, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, लेट एडिशनल चार्ज फॉर किसके लिए, आफ्टर आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद जो चार्ज लगता है उसको मान लेते हैं हम y रुपीज़। ठीक है, पर डे के हिसाब से। चलो देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, देखो 27 रुपये किसके लिए, सरिता देती है, ठीक है, पहले सरिता का निकाले थे। 27 रुपये 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। देखो फिक्स चार्ज, पहले तो उसका कोई फिक्स चार्ज होगा, है ना, फिक्स चार्ज, ठीक, प्लस में क्या होगा इसमें, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर क्या हो गया, 27 रुपये, ठीक है, टोटल मिलाकर क्या हो गया, 27 रुपये, कितना, देखो फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 दिन का है, कितने दिन का, 3 दिन का। और सरिता कितने दिन के लिए लेती है, सरिता लेती है, सॉरी, सरिता जो भी है, ठीक है, वो कितने दिन के लेती है सरिता, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो 3 तो यहाँ पर हो गए, बचे कितने, 4 दिन, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 दिन के लिए वो कितना लेते हैं, 3 दिन के वो लेता है एक्स, ठीक है, 4 दिन का मतलब 4y इक्वल में 27, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। फिक्स चार्ज तो है 3 दिन का, अब 3 दिन के बाद ये क्या है, y है क्या, पर डे का, पर डे, ठीक है, 4 दिन, 4 दिन बचे, 4 दिन का 4y इक्वल में 27, इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तो क्या नाम होता है उसका दूसरे का, कहाँ गया, हाँ शशि, शशि कितने दिन के लेती है, 5 डे के, 5 दिन के लिए, ठीक है। फिक्स चार्ज, इसका भी फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज प्लस में एडिशनल चार्ज, टोटल कितना हो गया, 21 रुपये, ठीक है। फिक्स चार्ज मतलब 3 दिन का, ये तो फिक्स है, ठीक है। 5 दिन के लिए बचे कितने, 3 तो यहाँ चले गए, बचे कितने, 2 दिन, ठीक है। फिक्स तो हमारा एक्स है, यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि पर डे का वाई है, तो 2 दिन का क्या होगा, 2y इक्वल में 21, ये हमारा इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं देखो कोफिशिएंट सेम है, एक्स एक्स की कोफिशिएंट सेम है, दोनों प्लस है, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो x प्लस में 4y इक्वल में 27, एक्स प्लस में 2y इक्वल में 21, प्लस का है माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू, यहाँ पर देखो 6 दो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, इधर के डिवाइड में कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 3, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3, क्या कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 3, किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो x प्लस में 4y इक्वल में 27, एक्स प्लस में 4 इंटू में 3 इक्वल में 27, 4 की 12, 27, एक्स प्लस, और यहाँ पर देखो 12 में प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। एक्स में कितना बचेगा, 5 और 1, 15 बचा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो यहाँ पर देखो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15, और एडिशनल चार्ज है वो कितना है, 3 रुपये, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर हम, ठीक है, आंसर लिख देते हैं, एडिशनल चार्ज कितना है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से, ये ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना है हमारे पास, फिक्स चार्ज कितना है, 15, ठीक है, 15 रुपये, और एडिशनल चार्ज कितना आया, 3 रुपये, ठीक है, यही निकालना था, और ये हमारा आंसर है, यहाँ पर लिख दो, एडिशनल चार्ज 3 रुपये, और फिक्स चार्ज 15 रुपये, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।